जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के छठवें भेद के बारे में, जिसका नाम है चर्तु संधि। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये व्यंजन संधि का छठवां भेद है, ये चर्तु संधि है। ठीक है ना। यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है खरिच। इस सूत्र के माध्यम से ये नियम दिया गया है और ये जो सूत्र है, ये सूत्र इस नियम पर आधारित है। यहाँ पर देखिए, ये झल वर्ण है, ये खर वर्ण, ये चर वर्ण। ये आया कहाँ से? ये है प्रत्याहार, ये माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आपको बता भी दिया है कि ये प्रत्याहार क्या है, माहेश्वर सूत्र क्या है, जिसमें से ये प्रत्याहार उत्पन्न हुए हैं। और ये जो प्रत्याहार है, इसी के वर्ण ये सभी हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर जो झल वर्ण है, ये क्या होना चाहिए? जो पहला पद होता है संधि विच्छेद का, वो पहले पद में अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अंतिम वर्ण ये सब होना चाहिए, यानी कि झल वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर झल वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ग यानी कि का, चा, टा, ता, पा, ये है सभी वर्ग। और क्या है? उसमें व्यंजन है सा, सा, सा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। ये उसमें व्यंजन है, ये झल वर्ण के पूरे वर्ण हैं और ये पांचों वर्ग हैं। तो जो पांचों वर्ग हैं और जो उसमें व्यंजन है, उसमें के चार वर्ण होने चाहिए। तो उसमें व्यंजन के यहाँ पर 3 ही है। ठीक है। और जो खर वर्ण है, इसमें का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा है? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ये है प्रत्येक वर्ग के वर्ण, पहला, दूसरा। और क्या होना चाहिए इसमें? इसमें भी होना चाहिए उसमें व्यंजन सा, खा, सा। ये जो तीनों सा है, ये क्या है? उसमें व्यंजन के वर्ण हैं। और जो चर वर्ण होना चाहिए, यानी कि संधि वर्ण, वो क्या होना चाहिए? का, चा, टा, ता, पा। और क्या होना चाहिए? सा, सा, स। ये उसमें व्यंजन है। ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है। ये सभी जो वर्ग हैं उसमें का पहला ही वर्ण है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सब में वही वर्ण है, पहला पहला पहला। जब आप लोग व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं, यानी कि अक्षर को पढ़ते हैं, तब क्या होता है? वहाँ पर ये सभी वर्ण पहले वर्ग में आते हैं, यानी पहली लाइन में। ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो ये किसमें होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग में, यानी कि जो पूर्व रूप वर्ण होता है, पूर्व रूप वर्ण यानी कि पूर्व रूप पद। और ये क्या होना चाहिए? आदेश वर्ण में होना चाहिए, यानी कि जो उत्तर पद होता है उसमें का वर्ण है ये। और जो संधि योग वर्ण यानी कि चर वर्ण है, जो संधि में मिलता है, वो क्या है? का, चा, टा, ता, पा, सा, सा, सा। इसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है संधि में। और जो पूर्व रूप वर्ण होता है, यानी कि पर रूप वर्ण होता है, पर रूप वर्ण यानी कि दूसरे पद में पहला वर्ण, इसमें से कोई भी हो सकता है। और जो पूर्व रूप वर्ण होता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, यानी झल वर्ण में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम नियम के अनुसार जो उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को हम करेंगे और इस उदाहरण को करने के पश्चात हम इसको देखेंगे क्या नियम के अनुसार ये उदाहरण सही है कि नहीं। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये पहला उदाहरण है विपत्त काल। विपत्त काल एक उदाहरण है जो कि चर्तु संधि का यानी कि व्यंजन संधि के छठवें भेद का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, विपत्त काल का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? विपद, विपद धन काल, विपद धन काल, ये है इसका संधि विच्छेद। तो अब हम फिर से नियम पर आते हैं। नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि जो पूर्व रूप वर्ण होता है, यानी पूर्व रूप पद, और पर रूप पद, यानी कि जो पहला पद होता है और अंतिम पद होता है, दूसरा पद, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? ये वर्ण और ये वर्ण। तो देखते हैं, क्या ये झल वर्ण है दा, और क्या ये खर वर्ण है का। देखो यहाँ पर झल वर्ण दा है, तो झल वर्ण देखते हैं दा है कि नहीं। झल वर्ण पहले पद में दा मिल गया, ये दा है। और जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो है का,
तो यहाँ पर देखते हैं पहला वर्ण यानी कि खर वर्ण, ये पहला वर्ण भी है दूसरे पद का। तो इस नियम के अनुसार ये जो संधि विच्छेद है, इस संधि विच्छेद को हमने सही किया है और आप लोग भी देखिए गलत नहीं है। ये है, अब देखो जब संधि करते समय ये इसके स्थान पर किसमें परिवर्तित हो जाता है? चर में। इन दोनों के स्थान पर चर वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए चाहिए चाहिए, इन दोनों के स्थान पर ये वर्ण आ जाते हैं। चाहिए हो, इसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो ता है। ठीक है ना? इस ता को दा में परिवर्तित कर दिया गया है संधि विच्छेद करते समय। अब जब हम संधि विच्छेद को संधि करेंगे तो संधि करते समय ये दा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ता में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर होगा विपत काल, यह है संधि। परिवर्तित किसमें हुआ? इस दा के स्थान पर, यानी कि जो झल वर्ण है, यहां पर झल वर्ण देख रहे हैं ना, इस झल वर्ण के स्थान पर क्या हो गया? चर वर्ण। चर वर्ण कौन सा है? ता, और यहां भी ता है। यही आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना है कि कौन सा वर्ण है, किस वर्ण में, किस वर्ण को किस पद में रखा गया है और संधि करते समय किस पद में यानी कि किस वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग विपद काल, इस विपद काल का जो संधि विच्छेद है विपद धन काल, तो ये जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण दा है, यानी कि झल वर्ण है, और झल वर्ण का दा वर्ण। जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण खर वर्ण का पहला ही वर्ण है, यहाँ पर का दिख रहा है। जब इन दोनों में संधि होती है तो झल वर्ण के स्थान पर, यानी कि झल वर्ण क्या है? दा है, तो इसके स्थान पर चर वर्ण हो जाता है। तो चर वर्ण क्या हो गया? वो ता हो गया। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। यह है दूसरा संपत समय। तो देखो यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा संपद धन समय। संपद धन समय, ये क्या है? संधि विच्छेद है संपत समय का। तो यहां पर ध्यान दो कि ये जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है, जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण क्या है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण दा है जो कि झल वर्ण का वर्ण है, और जो समय है यानी कि दूसरा पद उसका पहला वर्ण क्या है? सा है, यानी कि खर वर्ण। तो यहाँ पर खर वर्ण में देखो सा है कि नहीं? सा है, यानी कि ये जो सा क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। जब हम इन दोनों में संधि करेंगे तो झल वर्ण के स्थान पर क्या होना चाहिए? चर वर्ण। चर वर्ण में से ये जो 8 वर्ण हैं इसमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो 8 वर्ण हैं तो यहाँ पर भी ता है, तो इस दा को हम ता में परिवर्तित कर देंगे तो चा वर्ण यानी कि चर वर्ण का वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे क्या? संधि में संपत समय। संपत समय यह है संधि। परिवर्तित किस में हो गया? ये जो दा है, ये दा किस में परिवर्तित हो गया? वो ता में परिवर्तित हो गया, जो कि चर वर्ण है। यहाँ पर देखो चर वर्ण है कि नहीं। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पर जो कि सतपात्रम है। ये सतपात्रम तीसरा उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन पात्रम। सद धन पात्रम, यह है इसका संधि विच्छेद। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? दा है जो कि झल वर्ण है, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है? खर वर्ण यानी कि पा। यहाँ पर पा है कि नहीं? पा है, देखो। उसके बाद जब हम संधि करेंगे तो परिवर्तित वर्ण झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? जो ये ता है यानी कि चर वर्ण, चर वर्ण का ये ता में परिवर्तित हो जाएगा दा। तो हम यहाँ पर करेंगे सत पात्रम। यह है संधि किसका? चर्तु संधि का ये उदाहरण। अब हम आते हैं चौथे उदाहरण पर जो कि
संसद सदस्य है, संसद सदस्य। हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहले नियम और दूसरे नियम को, यानी कि जो पहला पद होना चाहिए और दूसरा पद होना चाहिए, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो तोड़ना कहाँ से है, जहाँ से संधि हुई है। चर वर्ण यहाँ पर ता है, चर वर्ण ता है, तो इस जो ता है, इस ता से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ता के स्थान पर झल वर्ण होना चाहिए। तो ये संसद, संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य, ये क्या है, ये उदाहरण है किसका, चर्त संधि का, यानी चर्त संधि जो व्यंजन संधि का छठवां भेद है। ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है। और इस संधि विच्छेद का जब हम संधि करेंगे तो फिर से इसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, जो ये दा है यानी कि झल वर्ण, इस दा को हम ता में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पर देखो, संसद सदस्य, संसद में जो सदस्य बैठे हैं वो है, ये संधि विच्छेद का संधि हुआ है। तो हम नियम के अनुसार अभी तक करते चले आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सारे नियम मिल रहे हैं, सारी संधियां मिल रही हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसी के साथ करते हैं और दो उदाहरण को। ये क्या है, सत्कार, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, सद धन कार, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। जब हम संधि करते हैं तो परिवर्तित वर्ण किसमें हो जाएगा, इस झल वर्ण के स्थान पर ता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सत धन कार। उसके बाद हम करेंगे छठवें उदाहरण को। ये वाला क्या है, ये भी उदाहरण है सत्कार किसका है, चर्त संधि का। यहाँ पर हम छठवें उदाहरण को करेंगे कुकुप प्रांत, कुकुप प्रांत। यहाँ पर अब इसको हम देखो करते हैं संधि विच्छेद, कुकुभ धन प्रांत, कुकुभ धन प्रांत, ये क्या है, संधि विच्छेद है कुकुप प्रांत का। हम इसको इस नियम के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भा है कि नहीं, झल वर्ण में भा है कि नहीं, ये झल वर्ण, इसमें भा है कि नहीं कहीं पर, तो देखो है, पा फा बा भा, लास्ट में पहले पद का अंतिम वर्ण झल वर्ण होना चाहिए, जो कि है। और जो दूसरा पद है उसमें प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, खर वर्ण, खर वर्ण क्या है, पा। तो यहाँ पर क्या है, पा। ये तो सही हो गया। अब हम परिवर्तित वर्ण किसमें करेंगे, संधि करते समय झल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण को रख देंगे। तो चर वर्ण में से कौन सा होगा, यहाँ पर होगा जो संधि में है, पा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुकुप प्रांत, भा के स्थान पर पा हो गया। तो यहाँ पर सिवाय इसके आप लोगों ने एक नोटिस किया है कि नहीं कुछ, यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पहला वर्ण है यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो वर्ण है संधि विच्छेद में, जब हम संधि करते हैं तो परिवर्तित वर्ण किसमें हो रहा है, तो क्या है, इसमें दा है ना, दा के स्थान पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दा देखो और यहाँ पर ता देखो। यानी कि जब संधि रहती है तो पहला वर्ण है, यानी कि जब संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। यही आपको नोटिस करना था। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। देखो ये वाला, तो ज्यादातर समझ में क्या आ रहा है कि ये वाला पॉइंट किसमें परिवर्तित हुआ है, जब संधि में होता है तो ता है, और जब संधि विच्छेद होता है तो झल वर्ण क्या हो जाता है, वो दा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब संधि है तो ता है, संधि विच्छेद करते समय दा में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ता के स्थान पर दा हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, इस दा के स्थान पर ता परिवर्तित हो रहा है संधि करते समय। तो ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया कि नहीं। ये था इस संधि के बारे में, जो कि चर्त संधि है, व्यंजन संधि का छठवां भेद।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।